ब्रेक के बाद स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी कल्याण की, जहां कल्याण में भारत के पहले इमर्सिव यूनिवर्स का हुआ भव्य शुभारंभ। आगे बात करेंगे पुणे की, जहां 53वीं तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ भव्य उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। चंद्रपुर नगर निगम के चुनाव आगामी 15 जनवरी 2026 को होने जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से 2 दिन पूर्व चंद्रपुर जिले में मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, विभिन्न वार्डों से पार्षद पद के लिए पार्टी के इच्छुक व निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उम्मीदवारी के संबंध में अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। आरपीआई पिछले कई वर्षों से भाजपा की मित्र पार्टी के रूप में मिलकर कार्य कर रही है। बावजूद इसके हर चुनाव में पार्टी को अपेक्षित रूप से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाता। कई बार ना तो आरपीआई के इच्छुक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होती है और ना ही सैद्धांतिक रूप से उम्मीदवारी दी जाती है। इसी मुद्दे को लेकर आरपीआई द्वारा आयोजित जिला बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि आगामी नगर निगम चुनाव में मित्र पार्टी भाजपा द्वारा आरपीआई के इच्छुक उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया तो पार्टी अपने उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतारेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरपीआई पार्टी के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष गौतम टोडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और हक की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। 15 जनवरी 2026 को चंद्रपुर महानगर परिषद की चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव में हम मित्र पक्ष को एप्लीकेशन निवेदन दिए है कि अभी तक हमारी मित्रता आपके साथ है। वो मित्रता सदैव हमारे पक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले, इन्होंने बोला है कि भाजपा के साथ हम रहेंगे और उनका हम साथ देंगे। उस हिसाब से हम कार्यकर्ता पूरे देश में हम उनका सुनते हैं और यहाँ के जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है उन्होंने ऐसा तय किया है कि हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन अभी तक हमने यहाँ के वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी भाजपा के, उनको निवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी सुझाव हमको नहीं मिला है। इसलिए हमने 2 दिन पहले एक जिला कार्यकारिणी की और तालुका कार्यकारिणी की मीटिंग लेकर ये तय किया है कि अगर हमको आने वाले चुनाव में यानी 66 वार्डों में और 17 प्रभाग में हमको अगर मौका नहीं मिलता है तो हम 100 बढ़ यानी क्या बोलते हैं 100 बढ़ावर चुनाव लड़ने की पूरी हमारी तैयारी शुरू है। चंद्रपुर से सीनियर संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। कल्याण वासियों के लिए एक बड़ी और खास खबर है। मनोरंजन की दुनिया में नई क्रांति की शुरुआत कल्याण से हो चुकी है। भारत का पहला इमर्सिव यूनिवर्स जिंगर्स अब कल्याण में खुल चुका है, जहां कला, टेक्निक और कल्पना का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 25,000 स्क्वायर फुट में फैला जिंगवर्स सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक ऐसा मल्टी सेंसरी अनुभव है जहां रोशनी, आवाज और टेक्निक इंसान की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देती है। यहाँ का जिंगडम 360 डिग्री प्रोजेक्शन के जरिए दर्शकों को अंतरिक्ष की सैर कराता है। वहीं जिंगलो जैविक रोशनी से बना एक काल्पनिक जंगल है जो बच्चों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और सबसे खास जिंगाफिनिटी, जहां दर्पण और रोशनी मिलकर अनंत ब्रह्मांड का ब्रह्म रचते हैं, जो आज के रील्स और सोशल मीडिया युग में कंटेंट क्रिएटर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो अगर आप भी कुछ नया देखने, महसूस करने और कैमरे में कैद करने का शौक रखते हैं तो जिंगवर्स आपका अगला डेस्टिनेशन बन सकता है। जो कॉन्सेप्ट है जिंगवर्स का, ये जो कॉन्सेप्ट जो फॉरेन कंट्रीज में अभी प्रेवलेंट है, अभी वहाँ पे कॉमनली लोगों को मालूम है कि इमर्सिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो अब तक इंडिया ने नहीं देखा था जी। और उसी टेक्नोलॉजी को हमने जिंगवर्स में इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम इन कल्याण। वो भी 25,000 स्क्वायर फीट का ये जो सेंटर है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे फैमिली के लिए। इट इज़ वो फैमिली डेस्टिनेशन है। बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, सबके लिए सब आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो जो अपने कन्वेंशनल जो गेम जोन होते हैं इससे ये हटके कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप गेम खेल नहीं रहे हो, आप गेम का पार्ट हो। एंड हमको खुशी है एंड बहुत गौरव महसूस होता है कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने लॉन्च किया है वो कल्याण में किया है। इसका जो एंट्री फी हमने रखा है वो 999 रुपीज़ रखा है एंड उस पर ग्रुप डिस्काउंट एंड बाकी जो डिस्काउंट ऑफर्स है वो चल रहे हैं। जो 999 रुपीज़ हमने रखा है उसका रीज़न है कि हम इसको अफोर्डेबल बनाना चाहते थे।
हम चाहते थे कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस करें, जिनको कभी फॉरेन में जाने का मौका नहीं मिला है या कभी वो फॉरेन में नहीं जा सकेंगे आगे, वो भी आके यहाँ पे वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है ये वो सब उनको एंजॉय कर सकेंगे इंडिया में, और वो भी अपने कल्याण में। इसलिए हमने जो प्राइस रखा है 999 का, वो अफोर्डेबल कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हमको चाहिए कि जो फॉरेन कंट्रीज में आज है कॉन्सेप्ट, वो क्यों हमको फॉरेन जाना है, हम क्यों उस कॉन्सेप्ट को इंडिया में नहीं लेके आ सकते। एंड उसी विचार से हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में लॉन्च किया है। एंड हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया हुआ, वो उसका आनंद ले। कल्याण से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जिला समिति व जिला अध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक सचिन पोटे और उनकी पत्नी जानवी पोटे ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी कार्यक्रम में मनसे के राज्य महासचिव कौस्तुभ देसाई, मनसे कल्याण महिला शहर अध्यक्ष व पूर्व नगर सेविका कस्तूरी देसाई ने अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। इस मौके पर उभाटा गुट की कल्याण पूर्व शहर प्रमुख आशा रसाल, पूर्व नगर सेवक फैजल जलाल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के 80% समाजकारण, 20% राजनीति के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने सचिन पोटे को एक संघर्षशील और ईमानदार कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके प्रवेश से महायुति की ताकत और बढ़ेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी नव प्रवेशित नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया तथा भविष्य में कल्याण में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने का आश्वासन भी दिया गया। यही है मेरा रिएक्शन कि 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सारे पदों पे काम करने का मौका दिया। जो पहचान मेरी इस कल्याण शहर में है, कल्याण डोंबिवली में, वो पहचान भी कांग्रेस ने दी। मगर ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम लेके मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। तो जो संगठन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो अकेले के दम पर मैं 11 साल संघर्ष करता रहा, मगर संगठन नाम की चीज नहीं थी। इसलिए अगर लोगों के लिए काम करना है, लोगों के जो प्रश्न है उनके लिए काम करना है, तो मुझे लगता है सत्ता में आके उनके ज्यादा काम हो सकते हैं। इसलिए मैंने शिवसेना में आने का निर्णय लिया। शिवसेना पक्ष है क्यों चुना? क्योंकि शिवसेना पक्ष है आम लोगों का पक्ष है, आम लोगों के लिए काम करने वाला पक्ष है। और जो शिवसेना पक्ष के उप मुख्यमंत्री माननीय बाला साहेब ठाकरे जी है, वो बहुत ही साधारण फैमिली से है, और साधारण फैमिली से आने के बाद वो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनको जो गरीब लोग हैं, उनके प्रश्न क्या है, उनकी समस्या क्या है, इसकी जानकारी है। और मुझे लगता है उनके जैसी जानकारी किसी और नेता को नहीं है। और मैं 20 साल से मेरा उनका अच्छा संबंध भी रहा है। माननीय श्रीकांत शिंदे साहब खासदार बनने के बाद मैं अकेला कांग्रेस का कॉर्पोरेटर यहाँ था, फिर भी विरोधी पक्ष का कॉर्पोरेटर रहने के बावजूद करोड़ों रुपए का निधि मेरे वार्ड में उन्होंने दिया। ये सब काम को देखते मैं शिवसेना मैंने पार्टी चुना, क्योंकि बीजेपी का हो गया अभी विटी से जो ट्रेन चलती है तो खड़े रहने को भी जगह नहीं है, तो वहां जाके गर्दी का हिस्सा बनने का कोई शौक मुझे नहीं था। और शिवसेना में काम करने वाले को मौका मिलता है और मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में मुझे अच्छी जिम्मेदारी सेना की तरफ से मिलेगी। कल्याण पूर्व को डेवलप करने में किस तरह से आप योगदान? तो कल्याण पूर्व देखा जाए तो डोंबिवली और कल्याण वेस्ट से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर है, इलीगल झोपड़पट्टी है, और इसी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अभी 80 मीटर का यू टाइप रास्ता होने के बाद और इंटरनल जो रोड है वो भी 60 फीट के रोड है, और क्लस्टर जो यहाँ पे लागू की है वो मेरे वार्ड से शुरुआत भी हुई है। मेरे ख्याल से क्लस्टर योजना अगर सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगी तो कल्याण ईस्ट कल्याण वेस्ट से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। कल्याण से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। दौंड तालुका
में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को मंच प्रदान करने के लिए 53वीं तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का आयोजन मनोरमा मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बोरी पर्दी में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज विद्यालय के एनेक्स हॉल में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन पुणे जिला परिषद प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण विभाग, पंचायत समिति दौंड तालुका प्रधानाध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उद्घाटन समारोह पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर लॉरेंस फ्रांसिस के हाथों किया गया। इस अवसर पर पुणे जिले के शैक्षिक अधिकारी डॉक्टर भाऊ साहेब कार्यकर, समूह विकास अधिकारी अरुण मरभल, खंड शिक्षा अधिकारी संजय महाजन सहित कई अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और पाठ्य पुस्तक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर प्रदान करना है। पुणे से सीनियर संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।